एक एक नोड का सारे चैनल पता है कि किस चैनल पे हम क्या फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है ना। और किस, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अगर देखोगे तो ये हमारा सिग्नल का नाम हो गया और किस चैनल पे आ रहा है, किस रेक में है, किस रेक से ले रहे हैं और किस पैनल से आ रहा है। तो पैनल LTMCC पैनल है और जा कहाँ रहा है, PLC पे। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्कस कर लिया था, बता दिया था। तो ऐसे होते हैं हमारे पास IO लिस्ट, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये हमारा PLC का लिस्ट टोटल है, और यहाँ देख सकते हो DI सिग्नल है, यहाँ देख सकते हो DO सिग्नल है, और यहाँ देख सकते हो AI सिग्नल है, और यहाँ AO सिग्नल है, यहाँ RTD का सिग्नल है, ठीक है ना। तो हम अभी सीख रहे थे क्या, DI मैपिंग का। तो अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमने सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी चीज़ें हमने अपना प्रोजेक्ट में काम कर लिया था। और पहले हम अपना इमुलेटर को एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे रिमूव करके फिर नया अपना एक इमुलेटर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फिर अपना क्रिएट पे करके अपना स्लॉट डिफाइन कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पे आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और 34 वर्जन में है अपना प्रोग्राम। तो 34 वर्जन का यहाँ सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिर फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, सिस्टम स्लो चल रहा है। हाँ, तो अब मेरा क्या है, इमुलेटर सेलेक्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अपना यहाँ पे IO लिस्ट एक खोलना है। यहाँ पे अपना IO लिस्ट खोलोगे। अब यहाँ IO लिस्ट खोलोगे तो अब यहाँ पे अपना जो रूटीन बनाए थे उस रूटीन को ओपन करोगे। पूरा इसका शॉर्ट की होता है, एक्सेल में भी लिख दोगे ना तो ये सारे डिस्क्रिप्शन और टैग साथ में एक ही बार में सारे बन के आ जाएंगे, जितना तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि मतलब शॉर्ट की यूज करते हैं जल्दी से, मतलब फास्ट काम करने के लिए। तो यहाँ पे अपना पहले हम अब DO का मैपिंग कर लेंगे। तो DO के अपना सिग्नल पे आएंगे। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये हमारा सारा सिग्नल है, ठीक है ना। और ये किस रेक में आ रहा है देख रहे हो, और ये किस मॉड्यूल्स पे चैनल है, ये चैनल डिफाइन है। और PLC से हमारे पास PLC से किस जगह पे रिटर्न हो रहा है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम दिया है, और यहाँ पे वो क्या यूज किया है उन्होंने, और ये भी डिफाइन कर दिया, और ये तुम्हारा टैग हो गया, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही जैसे DI तुमने मैप किया, सेम वैसे ही DO मैप करोगे। तो हम पहले अब DO वाला में आ जाएंगे। DO में आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेलेक्ट करेंगे NO, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे NC। तो यहाँ पे देखो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कितने तरह की कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो इस साइड क्या है, इस साइड हमारा चैनल डिफाइन है, और इस साइड हमारा सिग्नल डिफाइन है। अब ठीक DO में क्या होगा कि हमारे रिटर्न आ रहा है, तो अब इस साइड चैनल हो जाएगा और इस साइड हमारा सिग्नल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपना IO में, और ये हमारा देखो सायरन के लिए सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे, और अपने यहाँ आ जाओगे, और यहाँ पे हमारा सिग्नल का नाम दे दोगे, या फिर तुम यहाँ इसको डायरेक्ट छोड़ दो। डायरेक्ट टैग दिया हुआ है, यहाँ देखो दिख रहा है ये टैग, तो ये टैग दिया है, तो इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, और डिस्क्रिप्शन भी
ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं क्योंकि उस तरह से पकड़ में आ जाता है सिग्नल। तो हम डिस्क्रिप्शन के लिए ये कॉपी करेंगे और इसको हम राइट क्लिक करके टैग बना लेंगे अपना। और ये ध्यान रखना कि डेटा टाइप हमारा बूल होना चाहिए और कंट्रोलर स्कोप के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाओगे तो टैग जो होगा वो बता देगा किस स्कोप में है। अगर लोकल में तुम बनाओगे तो चलेगा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे, अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या है, नोड 2 दिख रहा है ना, नोड 2 स्लॉट 1 चैनल 0 यूज किया है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपने ट्री में आएंगे, यहाँ से ट्री देखोगे नोड 1 है ये और ये नोड 2 है। तो नोड 2 का क्या यूज किया है, चैनल 1 का चैनल यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और बाई टैग करेंगे। एक बार कट करके देखो, ये रहा, ठीक है, आ गया। तो ऐसे आओगे तो अब देखो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, आउटपुट है ना, तो आउटपुट वाली चैनल को ओपन करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो उसी जगह पे लेके आएगा। तो देखो ये यहाँ पे लेके आ गया नोड 2 का। यहाँ पे क्या था, नोड 1 था ना, नहीं नोड 2 ही है। देखो नोड 2 का और स्लॉट 1 का चैनल 0 है ना। तो सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नोड 2 देखेंगे कहाँ है, देखो यहाँ पे है नोड 2 स्लॉट 1 चैनल का ये वाला तुम्हारा डेटा है। अब जैसे इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे जितने चैनल के रहेंगे सिग्नल उतना तुम्हारा यूज हो जाएगा। तो ये OB16 है, देखो तो 16 बीट का है। तो 16 बीट 0 से अगर काउंट करोगे 15 तक तो 16 हो गया। अब इसको तुम्हें क्या करना है, यहीं से कॉपी करना है और अपने DO वाले पे आ जाना है। अब यहाँ पे तुम्हें डिफाइन कर देना है। तो इस तरह से ये DO हो गया। अब तुम्हारे पास जितने भी सिग्नल हैं इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे। अभी एक आता है यहाँ पे, जैसे इंटर करोगे ना तो ये कुछ रीजन है इसमें नहीं आ रहा है। इसको करोगे ना, 2 चीज़ आते हैं। तो एक तो नेचुरल करोगे तो यहाँ बाई डिफॉल्ट तुम जो यूज किए हो ना, जैसे जो चीज़ इंस्ट्रक्शन यूज किए हो तो यहाँ पे लिख के आ जाता है। उसको क्या करोगे ना, कॉपी करोगे। तुम करके टाइप करना, उसको कॉपी करोगे और कॉपी करके वो एक्सेल में नोट कर लोगे। तुम्हें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में नोट करके एकदम सेम फॉर्मेट में वही आ जाएगा। अब तुम अपना चैनल डिसाइड कर दोगे, अपना इंस्ट्रक्शन डिसाइड कर दोगे और ये टैग डिसाइड कर दोगे। वो सारे कॉपी करोगे, कॉपी करके और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दोगे तो सारे बन जाएंगे एक ही बार में। बस तुम्हें खाली क्रिएट करना है ना। तो अब हाँ, बस खाली टैग क्रिएट करना है। अब मान लो मैंने पेस्ट कर दिए, तो ये इस तरह से ये सारे मैंने पेस्ट करके मान लो कि बना दिया। अब तुम खाली यहाँ से अपना ये वाली देख के सिग्नल का कि किस चैनल पे कौन सा आ रहा है, यहाँ से अपना टैग ये अपना चेंज कर दोगे सारा और ये नाम चेंज कर दोगे। तो ये इस तरह से हो गया ये DO का। तो मान लो मैंने ये सपोर्टेड तुमको बताने के लिए मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ कर दोगे, यहाँ कर दोगे एक ही। इसके अंदर कितना बीट है, 16। तो ये ध्यान रखना 16 बीट। इसमें भी आते हैं 8 का, यहाँ 3 कर दोगे, हाँ यहाँ कर दोगे 4। बाकी ये तुम्हारा मतलब एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझा दिया। ये हो गया तुम्हारा DO मैपिंग, ठीक है।
अब क्या है कि इसी तरह अब तुम्हारे पास एआई मैपिंग क्या होता है। तो एआई देखो दो तरीके से होते हैं। अब जैसे कुछ बने बने से ये रहते हैं तो तुम क्या करोगे, उसको यहाँ पे आकर जो ज़्यादातर मोस्टली बने रहते हैं तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपना एडन पे आओगे, एडन दिख रहा है ना, यहाँ से तुम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लोगे। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे देखो इंपोर्ट ये हुआ है तो यहाँ से तुम उसको इंपोर्ट कर लोगे। तो इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एडन बन के आ जाएगा। अब जब यहाँ पे एडन जैसे अभी तुम मान लो टाइमर ले रहे हो तो टाइमर का सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर बन के आ गया। तो इसी तरह तुम एडन जब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे उसको खींच के लिया दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अपने जाओगे यहाँ पे सिग्नल में और यहाँ पे एआई सिग्नल पे आओगे। तो ठीक देखो यहाँ पे भी चैनल डिसाइड है, ये सारे चैनल डिसाइड है और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड है। जैसा यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है कि क्या ले रहे हैं हम। तो 420 मिली एम्पियर ले रहे हैं हम। तो हम यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये 420 मिली एम्पियर के कर लेंगे। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन रहता है, सिंपली तुम जब ये बनाओगे ना, यहाँ पे जब ये रूटीन लोगे तो रूटीन के अंदर आओगे, जब राइट क्लिक करके ऐड करोगे, न्यू रूटीन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं 3-4। तो ये तुमसे पूछेंगे इंटरव्यूअर, तो ये ध्यान रखना कितने लेडर, सीक्वेंस, फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये चारों याद रख लेना कि हाँ 4 आते हैं। तो तुम जो करोगे वो बता देना कि लेटर में हम करेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे मोस्टली जो मतलब सिंपली में करने के लिए लोग सोचता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक का यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ नाम दे के आगे निकल जाते हैं। जैसे मान लो कि कुछ भी नाम दे दिया, एआई मैपिंग या समथिंग ए बी। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके जैसे करोगे तो यहाँ पे इसका लेडर का कुछ अलग रहता है और इसका कुछ अलग है। देखो तो इसको तुम ओपन करोगे तो एक पेज की तरह बन के आ जाएगा। देखो पेज की तरह बन के आ गया। अब इसमें आओगे तो सेम वही इंस्ट्रक्शन है जो तुम लेडर के लिए यूज कर रहे थे। तो प्रोसेस तुम कर रहे हो तो प्रोसेस में आता है एक ये एससीएल दिखाई दे रहा है, एससीएल। तो इसमें मोस्टली एआई के लिए लोग मैपिंग कर लेता है। तो ये तुमको ध्यान रखना, पूछेगा। अब तुम क्या करोगे, इसको ब्राउज करोगे तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, एक एक चीज ये किसके लिए क्या है। तो लड़के थोड़ा फंस जाते हैं, ये पढ़ते नहीं है। तो तुम इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आओगे तो देखो ये इन के लिए, ये आउट के लिए ले रखा है। तो मतलब जो इंजीनियरिंग स्टेशन होता है और जो कार का मतलब मैपिंग करते हैं, तो यहाँ से हम मोस्टली 3-4 चीज़ यूज करते हैं। एक तो इनरॉ यूज करते हैं, एक इनरॉ मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं, और एक इंजीनियरिंग यूनिट मैक्सिमम और इंजीनियरिंग मिनिमम यूज करते हैं। और अब तुम क्या है कि यहाँ पे कार के अकॉर्डिंग स्केलिंग कर देते हो। स्केलिंग करोगे डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे, ओके करोगे, आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एनालॉग का स्केलिंग का। अब तुम्हें एक सिंपल में दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास है, थोड़ा वेट कर, खुलते हैं।
इसको देख लेना अच्छा से, तभी इंटरव्यू क्लियर होगा। और कल चले जाना वहाँ पे, एडमिशन कल किसी भी हाल में लेना है। हाँ, और उधर से रिटर्न आना तो एक बार सेक्टर 15 में उतर जाना, और राजेश सर के पास थोड़ा चले जाना सॉफ्टवेयर में। मैं फ़ोन कर दूंगा उनको, और वो कल तेरे को सॉफ्टवेयर भी दे देगा, बोल दिया हूँ मैं। तू दोनों कल ही काम कर लेना। हाँ, ठीक है। अब देखिए एक लॉजिक है, इसके अंदर मैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एआई योग के लिए। मोस्टली मतलब ज़्यादातर क्या है ना कि अलार्म के कंडीशन मांगते हैं, तो उसका केस में स्केलिंग वाला जो है वो नहीं होता है अलार्म में। तो उसके लिए अभी ये खुल रहा है, खुलने के मैं बता रहा हूँ। और हाँ, अब एक चीज़ और नोटिस कर ले, जैसे तुम्हारे पास प्रोडक्ट की नहीं है, लाइसेंस की नहीं है, तो तुम विदाउट लाइसेंस के कैसे चलाओगे, ये भी सीख ले, ये भी पूछते हैं। तो जैसे तुम आओगे सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे आओगे तो प्रोग्राम डेटा के ऑप्शन आते हैं। जब प्रोग्राम डेटा के अंदर आओगे, ये शायद छुपे भी रहते हैं, तो यहाँ से व्यू व्यू पे जाओगे ना, तो यहाँ हाइड के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे देख लेना कौन सा आइटम हाइड है, वो उसको हटाओगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम डेटा के अंदर आते हैं, जैसे प्रोग्राम डेटा के अंदर आओगे तो रॉकवेल ऑटोमेशन के ऑप्शन आते हैं। इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन के ऑप्शन आएंगे, पैकेट ऑफ एक्टिवेशन। इसको ओपन करोगे तो देखो ML फाइल रहते हैं, इसको तुम्हें डिलीट करना रहता है। इसको हटा दोगे तो तुम विदाउट यूज कर सकते हो लाइसेंस के, ठीक है। यहाँ से हटा दो, जब मांगे तब हटा दो, क्योंकि इतना तो है नहीं कि हम परचेस कर सकते हैं, तो हम डेमो में चलाने के लिए इसको ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जब ये हटा दोगे तो लाइसेंस तुम्हें नहीं मांगेगा, चलता रहेगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अब तुम्हें एक वो चीज़ मैं दिखा दूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, 36 वर्जन में है, हमारे पास 35 वर्जन तक ही है, तो ये पुराना वर्जन का है। देखते हैं खुल रहा है तो। देखो अभी क्या मांग रहा था, एक्टिवेशन मांग रहा था ना, अभी हट गया। तो ये ऐसे चलाते हैं। अभी तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो अपने में भी हटा लोगे। नहीं है, बोलिए कि चला जाएगा। देखो ये क्या है, सॉफ्टवेयर 36 वर्जन में लॉजिक बना हुआ है, दिख रहा है ना। हमारे पास क्या है, 36 वर्जन नहीं है, इसलिए खुल नहीं रहा है। हमारे पास 35 वर्जन तक है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कोई पुराना हमारे पास बैकअप होगा, उसको ओपन करेंगे। तो
यहाँ देख रहे हैं मंदिर के नाम से आएगा, श्री सीमेंट मंदिर। इसी को करते हैं, देखते हैं। ऐसे ही लोग पीछे रह जाते हैं, आगे से क्या सीखना। हाँ, अब देखो अभी क्या है, जैसे ये स्टिकर का ये है, अभी जैसे देखो ये पुराने वर्जन में है, 19 वर्जन में है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहीं से तुम्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी मिल जाएगा ऑप्शन। हाँ, ओपन हो रहा है, ठीक है। देखो अब ये इसमें अलग अलग डिफाइन रूटीन किया हुआ है, देख रहे हो ना, जैसा मैंने तुम्हें उसमें बता रहा था, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो एडन में ऑलरेडी पहले से बने रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है ना कि ये बनाया जाता है इसलिए कि अलार्म की कंडीशन मांगते हैं, तो स्केलिंग में हम वो ऑप्शन नहीं मिल पाता है। अब तुम क्या करोगे, जैसे खोलोगे इसको, देखो एओ के लिए तो ये तुम्हारा ऐसे बने हैं, देखो देख रहे हो ना। तो इसको तुम्हें क्या करना है, सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, तुम्हें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब तुम एक कोई लोकेशन पे रख लोगे इसको, जैसे मैं डी ड्राइव में आके अपना वी में आके और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, एओ के एआई की भी एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मोस्टली क्या है ना कि एडन में लॉजिक बने रहते हैं, देखो जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा था। तो ये देखो डीओल के लिए लॉजिक बना है, दिख रहा है, ये डीओल के केस का बना हुआ है, दिख रहा है। इसी तरह तुम्हारे आरडीओल के भी बने हैं, बीएफडी के लिए बने हैं और बीएफडी के लिए बने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दो को मैं कर लेता हूँ 3 का, अभी इसको भी तुम्हें समझाऊंगा। तो इसको भी कर लेता हूँ मैं एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे एक्सपोर्ट। अब आएंगे अपने वाले लॉजिक में, तो अपने वाले लॉजिक में आएंगे और यहाँ पे इसको हम अभी एफबीडी में नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और डायरेक्ट हम आएंगे अपना यहाँ पे एओ में। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी, यहाँ पे डिलीट कर लोगे, यस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आओगे अब एडन के अंदर, ठीक है। तो एडन के अंदर आओगे, राइट क्लिक करोगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया, तो इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और अपने ड्राइव के अंदर आओगे, यहाँ पे वी वर्जन के अंदर आओगे। तो हमें तीनों करना है, एआई भी करना है, एओ भी करना है और डीओल भी करना है। तो हम पहले एआई कर लेते हैं, तीनों हो जाएगा। तो कहाँ होगा ऐसा, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे इसको, ठीक है।
तो इंपोर्ट करोगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा, इसको फाइनली तुम्हें ओके करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये बाई डिफॉल्ट तुम्हारे ये एडर में इंपोर्ट हो गया। इसी तरह तुम क्या करोगे, EU का इंपोर्ट करोगी, नहीं पाओगे क्यों? और फाइनली तुम्हें क्या करना है, ओके कर लेना है। तो बस मुझे प्रोग्राम लगने वाला है, हमें खा लेते हैं। सब दिखाई लेते हैं। हाँ, यहाँ पे तीनों कर लोगे, ठीक है ना। डियोल के भी, अभी डियोल के भी समझाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर लोगे। ये बाबू याद कर लेना, तभी तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, मेरा नेट कनेक्ट टूटा हुआ है, रुक जा, तू लाइन पे रहे। कनेक्ट कर दे तो कनेक्ट ऑटोमेटिक होता है। आ जाएगा अभी 2 मिनट। आया? नहीं है बेटा। आ गया? नहीं। अब हो रहा है। आया? हाँ, आगे। हाँ, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारा यहाँ पे देखो तीनों हमारे अंदर एडन के अंदर आ गया। अब जैसे तुम क्या करोगे, हमारा AI करना है तो हम AI का अपना रूटीन खोलेंगे। रूटीन खोलेंगे तो देखो तुम अब जैसे एडन पे आओगे तो तुम्हारा तीनों आ गया। देखो AI के लिए भी आ गया, AO के लिए भी आ गया, और डियोल भी तुम्हारा यहाँ पे आ गया, देख रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, AI कर रहे हैं तो AI का यहाँ पे अपना लगाएंगे, और यहाँ पे खोलोगे, यहाँ पे खोलोगे तो इसका ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक में आओगे ना, तो इसका पूरा लॉजिक तुम्हें दिखा देगा। यहाँ पे देखो, इसमें सारे लिखे रहते हैं, देख रहे हो ना। तो मोस्टली इसका एक फार्मूला होता है, तुम इसको देख लेना फार्मूला का। अभी यहाँ पे तो मैं लिखने वाला ऑप्शन है कि नहीं लिख के दिखाऊं, बट इसका फार्मूला होता है स्केलिंग का, है ना। तो स्केलिंग वाला फार्मूला एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो अभी मैं आ गया यहाँ पे AI के अंदर, ठीक है। इसको यहाँ से कट करता हूँ मैं। ठीक है, अब तुम आओगे एक्सेल में। एक्सेल में आओगे तो तुम्हारे पास देखो ये हमारा क्या है, AI का है सिग्नल, और मैं पहले वाला का ही ले रहा हूँ। तो देखो पहले के क्या ले रहे हैं, ये मोटर का करंट फीडबैक ले रहे हैं, देख रहे हो ना। तो मोटर का करंट फीडबैक ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना टैग को कॉपी करेंगे, और कॉपी करके अपने यहाँ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करके यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके इसका एक नाम सिंपली हम दे देंगे अपना, मान लो टैग का दे दिया FB अंडरस्कोर, ठीक है, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये तुम्हारा एक टैग बन गया। अब इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पे आओगे और इसको पेस्ट कर दोगे, और पेस्ट करके यहाँ पे सिर्फ UD का नाम से बना दोगे, मतलब ये हटा दोगे, FB कर दे हटा दोगे, क्योंकि मेन टैग जो है ये तुम्हारा यही है ना। तो अब ये तुम्हारा इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू टैग करके
और फाइनली तुमको यहाँ से क्या करना है, क्रिएट करना है। अब ये तुम्हारा क्रिएट हो गया, देखो ये यूडी के अंदर हुआ है और वो तुम्हारा कंट्रोलर के अंदर हुआ है, देख रहे हो ना। अब तुम क्या करोगे कि सिंपली इसमें एक आता है मूव ब्लॉक लगाने के लिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट इन्होंने ले रखा है। तो तुम यहाँ पे देखोगे इसमें, इस वाले लॉजिक में यहाँ पे तुम मैनुअल अटू के लॉजिक लिखा हुआ है और आईओ मैपिंग यहाँ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ में मैपिंग किए हुए हैं ये, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है कि एक मूव ब्लॉक लगा हुआ है, देख रहे हो ना। ये मूव ब्लॉक इसलिए लगा रहे हैं कि मतलब हम किस डेस्टिनेशन पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीधा अपने लॉजिक में आएंगे और यहाँ पे लॉजिक में इसको हम कॉपी करेंगे, क्योंकि ये मेरा मेन टैग है ना। तो मेन टैग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करोगे और डॉट लिखोगे डॉट पीवी, तो ये आ जाएगा डॉट पीवी के नाम से, ये आ गया, देख रहे हो ना। डॉट पीवी के नाम से देखो अलग एक एक चीज तुमको देखना है, क्योंकि ये हमने दूसरी जगह बनाया, ये दूसरी जगह बनाया और ये दूसरी जगह बनाया, देख रहे हो ना। तीनों को अलग अलग ले जाओगे तो देखो तीनों पे टैग क्रिएट हो रहे हैं, देख रहे हो ना। तो पीवी वैल्यू पे आ गया। अब तुम्हें क्या करना है कि किस डेस्टिनेशन पे ले रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में आएंगे और पैरेलल में आखिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम एनो लेंगे, एनो लेके और इसमें हम लिख देंगे मूव। मूव लिखेंगे ना तो मूव ब्लॉक आ जाएगा, देख रहे हो मूव। अब तुम्हें क्या कराना है कि भैया किसको तुम मूव ब्लॉक करा रहे हो, तो हम पहले तो यहाँ तुमको दिखा दें कि यहाँ पे तुम देखो क्या लिख रहा है, रो वैल्यू, यानी रो वैल्यू क्या आ रहा है ना, पीवी। देखना है तो वही इसके अंदर का नंबर फॉरवर्ड चेंज होगा ना। हेलो हेलो
किया रे? हेलो दीपक, हेलो, किया? एक बार देखना, चेक करना सही है क्या? ये करेंगे तो हमें चैनल का नंबर चेंज होगा हमारा। रुक जा भैया उधर। हाँ रुको, मैं मिलाता हूँ। हाँ देखो, तुमने लिया पहला का, ले लिया करंट का, ले लिया एलटी का, ले लिया। यहाँ पे भी एलटी आ गया, क्यों? कंफ्यूजन क्या है? यहाँ पे टीटी है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे टीटी है, तो हम क्या करेंगे, टीटी को लेंगे और यहाँ पे अपना एलटी की जगह पे इसको टाइप को रिप्लेस करेंगे। यहाँ से ऐसे पकड़ना है, माउस से ऐसे पकड़ के लेके जाना है और इसको कंट्रोल भी करना है और यहाँ पे इसको भी कर देना है। अब इसको पहले क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे क्रिएट करना है, इसको भी क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट करोगे, अब इसको यहाँ से कॉपी करोगे, इसको यहाँ से कॉपी करके और ये यहाँ पे भी कर दोगे, वो आ जाएगा, आ गया। अब इसको तुम यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करके अब तुम अपने यहाँ पे ले आके इसको भी कर दोगे, ये आ गया। चैनल 2 पे आ गया ये। और अब तुम्हें क्या है, एलटी पायल मतलब पायल, समझ रहा है, जो मटेरियल इकट्ठा करता है उसका है ये। तो 2 नंबर 3 नंबर पे ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी करेंगे और भी करने के बाद यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, हम भी कर देंगे। और सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे, ये ध्यान रखना, ये कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए। और ये आप राइट क्लिक करके इसको न्यू बनाओगे
न्यू बनाने के बाद ये बन गया। अब इसको तुम क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से भी करना है। भी करोगे तो ये पूरा बन के आ गया। अब इसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुमको क्या करना है, कंट्रोलर्स अरे 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 तुम प्रेस कर रहा है क्या? ना कुछ नहीं करना है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल सी करोगे। कंट्रोल सी करके यहाँ पे या डेस्टिनेशन पे मूव करा रहे हो और चैनल पे ले रहे हो, तो 3 नंबर चैनल ये आ गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब ये इनकमर का है तो इनकमर का टैग को कॉपी करोगे। अब समझा। अब ये तुम क्या करोगे, यहाँ पे अब यहाँ पे जाके इसको, अरे यार हाँ, अब इसको तुम क्या करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे ले आकर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी तुमको पेस्ट करना है। अब ये तुम फीडबैक ले रहे हो ना, तो फीडबैक नाम दे रहे हैं ना, तो राइट क्लिक करके न्यू क्रिएट कर लोगे और यहाँ से भी इसको भी क्रिएट करना है। तो तुमने इसको भी क्रिएट कर लिया। अब इसी को तुम्हें कॉपी करना है और कॉपी करके ये पीवी है ना, एनालॉग इनपुट के लिए पीवी होता है। हाँ, प्रोसेस वैल्यू। तो अब यहाँ पे इसको, अरे यार तुम साला ये लैपटॉप है कि क्या है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, चैनल 4 पे ये आ गया। ठीक है, अब इस तरह से ये तुम्हारा जितने भी है 5 पे गया है। ये तुम्हारा ये भी लुब्रिकेशन का एलटी का है ना, तो ये लुब्रिकेशन एक ट्रेवल ड्राइव है। ट्रेवल मतलब आगे पीछे करने वाली ड्राइव है, उसका ये फीडबैक ले रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया और इसको मैंने पहले क्रिएट कर लिया। यहाँ पे इसको हम क्रिएट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे और ये इसको ले आके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे ले आके हम पेस्ट मार देंगे। ठीक है, तो देखो 5 चैनल हमने 5 AI मैपिंग कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास जितने भी मैपिंग के लिए है, अब ज्यादा तो है नहीं, कर ही देते हैं सब। अब इस प्रोजेक्ट इतना बहुत है। इतना बहुत है। हाँ, इतना बहुत है, समझ गया। अब इसी तरह तुमको एओ के लिए मैपिंग करना है। तो एओ के लिए हमारे पास देखो कितने हैं, 2 सिग्नल है। स्पीड रिफरेंस, यहाँ से स्पीड को रिफरेंस करते हैं। एओ का मतलब क्या करते हैं ना कि यहाँ से हम जैसे 200 स्पीड पे चलाना है ड्राइव को, तो 200 देंगे तो 200 पे जाएगा। 300 करेंगे तो 300 RPM पे चलेगा। समझ रहे हो, स्पीड रिफरेंस कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसको हम 420 मिली एम्पियर पे कर रहे हैं। तो अब क्या है कि इसको भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, ये हमारा टैग है ना बूम का, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और अब अपने चैनल में आएंगे और हम एओ में करेंगे। तो एओ में हम आ जाएंगे और यहाँ से एडन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एडन है। एक बार इसको क्लिक करेंगे, ये क्या हुआ, डिलीट हो गया क्या? हाँ, थोड़ा स्लो काम कर रहा है ना। तो इस तरह से एओ आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, सेम प्रोसेस रहते हैं। अब तुम यहाँ देख सकते हो इनके पुराने वाले लॉजिक्स में, यहाँ पे ये हमने एओ के लिए यहाँ पे मैपिंग कर रखा है, देख सकते हो। तुम क्या लिया है, ये हमारा एओ के लिए है, सेट पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेट पॉइंट इंडस्ट्री में। तो देखो सेट पॉइंट है ना। अब इसको तुम्हें क्या करना है,
यहाँ लिखना है FB अंडरस्कोर ये लिखना है तुम्हें FB अंडरस्कोर ये लिख देना है। अब तुम्हें इसको राइट क्लिक करके क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद इस पे ले आकर इसी टैग को सिर्फ जैसे उसको हम किए हैं इसको भी क्रिएट करना है। ऐसे क्रिएट कर लोगे तो ये हमारा बन गया। अब देखो ये यूडी के अंदर बना है, ये कंट्रोलर के स्कोप के अंदर। अब देखो एओ के लिए क्या आ गया CB रॉ और AI के लिए क्या है PB रॉ। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें मूव ब्लॉक लगा के चैनल डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको कॉपी करके पैरेलल ब्रांच लगाएंगे और एक फेवरेट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव लिखेंगे मूव। तो मूव आ गया। अब तुम्हें क्या करना है इस टैग को कॉपी करना है और CB में तुम्हें देना है। अब लिखना है .CB रॉ बन के आ जाएगा। देखो बन के आ गया। R लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो अब इसको तुम्हें क्या करना है मूव कराना है किस पे डेस्टिनेशन पे। तो हमने क्या किया मूव करा दिया। अब चैनल डिसाइड करेंगे। तो चैनल किस चैनल पे है नोड 2 का स्लॉट 6 का चैनल 0। तो हम आएंगे यहाँ पे नोड 2 का स्लॉट 6 का चैनल 0। तो राइट क्लिक करके क्रॉस रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पे बाइट टैग करेंगे और यहाँ पे आउटपुट है तो हम आउटपुट के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ लेके आ गया। देखो अब इसको ब्राउज करोगे तो देखो कितने 4 चैनल का है। तो देखो इसमें 4 है, 0 से 3 हो गया। तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके अब हम जाएंगे अपने वाले रूटीन के अंदर और यहाँ पे अपना चैनल डिसाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा मैपिंग हो गया AO का। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब इसी को कॉपी कर लो, अब भी कर लो, है ना। अब दूसरा जो है ये वाली है तो इसको हम मैपिंग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अब इसका नाम हम ओके करो। तो ये तो सेम ही रहेगा ना? नहीं सुनो बता रहा हूँ। कॉपी कर लिया। अब तुम कॉपी कर लिए तो इसको FB रहने देना है। इसको यहाँ से टैग को हटाना है और इस टैग को लगाना है। ये लगा दिया। और अब FB नहीं लगेगा, सिर्फ मेरा मेन टैग लगेगा। तो मैंने मेन टैग को पेस्ट कर दिया। अब इसको पहले तुम्हें क्या करना है क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक करके न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट कर दिए और इसको भी क्रिएट करना है। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके टैग को क्रिएट करना है। ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो टैग है ना इसको कॉपी करना है। अब तुम क्या टैग को क्रिएट कर लिया है तो अब इसको ले आना है और ये टैग जो है देखो डॉट होगा इसके अंदर। देखो डॉट है इसके अंदर तो डॉट रहने देना है। अब तुम्हें इसको ऐसे हटाना है। अब इस टैग को लगाना है। जैसे लगाओगे ये हो गया डिफाइंड। अरे ये तो दूसरा हो गया, ये वाला है, ये वाला है ना। ये हो गया तुम्हारा दूसरा और ये हो गया तुम्हारा पहला, है ना। तो अब तुम इसको यहाँ से मूव ब्लॉक है, समझ रहे हैं ना, मूव करा के चैनल पे ले जा रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा हो गया एओ का मैपिंग। यानी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि DI और DO और AI AO कैसे मैपिंग करते हैं। अब देखो
अब सिंपल अगर तुम्हें मैं बताऊं तो ये हो गया एड ऑन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखो देख रहे हो ना, ये तुमने आज क्या क्या सीखा है, एड ऑन के लिए सीखा है, ठीक है ना। एड ऑन में एक्सपोर्ट कैसे, अब नई टैग भी बना सकते हो, अपना एड ऑन बना सकते हो, राइट क्लिक करके एड ऑन बना लो। न्यू एड ऑन पे जाओगे तो अपना यहाँ से लेडर में बनाना है तो लेडर सेलेक्ट कर लो, माइनर क्लिक करके तुम आगे भी निकल जाओगे। मैं न्यू नहीं बनाया, ये पहले से बना था इसलिए इसी को इंपोर्ट कर लिया है ना। और हमने अब इसका तुम लॉजिक देखना चाहते हो तो तुम राइट क्लिक करोगे और ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक में क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू इतना चलने लगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम इस प्रोग्राम को पहले अब डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम वेरीफाई कंट्रोलर करोगे तो कहीं एरर है तो बता देगा, तो बता क्या रहा है कि कंप्लीट 0 एरर, तो हमारा एरर कहीं नहीं है। तो हम अब इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, है ना। तो आज अभी सीक्वेंस वाइज तुम्हें सिखा रहे हैं बाबू, लॉजिक समझ लो बनाना, समझ रहे हो। ये तुम प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, हूँ कम्युनिकेशन पे जाना है, हूँ एक्टिव पे आना है और एक बार रिफ्रेश करना है, इसको ब्राउज करना है। फिर अब ब्राउज करोगे तो कंट्रोलर हमारा 2 पे है, तो 2 पे अपना सेलेक्ट करोगे और यहाँ से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करोगे सीधा यहाँ पे अपना डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर एरर रहेगा तो डाउनलोड होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ क्लिक करके रिमोट मोड पे कर दोगे, यस कर दोगे तो रिमोट मोड ऑनलाइन पे आ जाएगा। अब देखो मैं DI मैपिंग किया हूँ तो ग्रीन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ये भी एक एरर फाइंड करना भी दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी तुम्हारा ग्रीन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारा ग्रीन नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रूटीन को मैंने मेन रूटीन के अंदर कॉल नहीं कराया है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा यहाँ पे अपने मेन रूटीन के अंदर। अब मैं देखूंगा कौन सा है, तो AI है, AO है, DO है, DI है और मोटर का है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ओपन करूंगा। यहाँ ये एक एनो लगाऊंगा और यहाँ पे JSR लिखेंगे तो JSR आ जाएगा, ठीक है। तो ये JSR नहीं है, इसको डायरेक्टली शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, है ना। ऑफलाइन आना पड़ेगा, तो एक बार मैं ऑफलाइन आके कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं ना। अब यहाँ पे हम आएंगे, साला सॉफ्टवेयर ऐसे काम क्यों कर रहा है इसे। पूरा तो काम कर रहा है। पहले एक रंग लेंगे, अब कोई सा भी चीज लगाएंगे यहाँ पे, तो राइट क्लिक करके JSR लिखोगे तो JSR आ जाएगा, है ना। ये JSR ऐसे क्यों आ रहा है भाई, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से देख लोगे कि JSR किस में है, ठीक है। कंपेयर ब्लॉक है, ये मैथ ब्लॉक है, ये मूव ब्लॉक है। यहाँ से तुम
ग्रुपिंग कर सकते हो। सीक्वेंस में देखो, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ये किसके अंदर हम लोग कर रहे हैं? मेन रूटीन पे अभी अपना मोटर ट्रैक करता है, मोटर को हटाऊं मेन रूटीन के अंदर ही है। अभी इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। ये आ क्यों नहीं रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ। कर गया क्या सिस्टम? ऐसे आना चाहिए था, जंप सब रूटीन, तो ऐसे आना चाहिए था। हाँ, वो आ नहीं रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है, लेकिन इसीलिए ये हो रहा है। पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है। देखो यहाँ से क्लिक करोगे तो सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, है ना। दिख रहा है? ये कुछ इशू आया इसके अंदर, है ना, बाद में देखेंगे इसको। आ गया। अभी साला सही एक्सेप्ट किया है ना। वो कुछ सॉफ्टवेयर इशू कर रहे हैं ना, तो इस तरह से JSR आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस वाले रूटीन्स पे, तो यहाँ पे क्लिक करके अपने कॉल्स करा लोगे। AI को कॉल करा लिया, देख रहे हो ना। या तुम मैंने जो कॉपी किया था इसको पेस्ट कर लो, इसको पेस्ट कर दो, ये सॉफ्टवेयर इशू कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, AI का अपना कॉल करा लोगे, देख रहे हो ना। यहाँ पे पेस्ट कर दो, DO कर लिया तो DI कर लो, पहले DI कर दिया। अब इसको क्या करोगे, AI करोगे तो AI कर लिया, देख रहे हो ना। सारे रूटीन को मैं मेन रूटीन के अंदर कॉल करा रहा हूँ। अब ये क्या है, AO का करना है तो AO कर लोगे। अब इस तरह से ये अपना, और भी होंगे मोटर का तो मोटर कर लोगे। तो DO, DI, AI, AO और मोटर, हमारे पास जितने रूटीन है वो सारे हमारे पास बन के आ गए।
रूटीन में कोई रूटीन नीचे हो जाए। अब जब हाँ इस मेन रूटीन के अंदर जब तक JSR को कॉल नहीं कराओगे तब तक ये तुम्हारा कोई रूटीन नहीं चलेगा। तो हम क्या किया, अब यहाँ से सीधा डाउनलोड करेंगे, सीधा ऑफ यहाँ से जाकर और यहाँ पे डायरेक्टली हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अब रिमोट मोड के लिए यस करोगे, देन इसको आप कट करोगे तो अब देखो ये क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब तुम्हारे सारे रूटीन के अंदर ग्रीन आ गया, सिग्नल सारे पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, देख सकते हो तुम, देख रहे हो ना, देख रहे हो। हाँ, एक बात बताओ, तो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो मेन प्रोग्राम को मैंने मैपिंग मैपिंग उसमें करी, JSR लगाया। तो अगर ये जो हमारा ये है ये अगर हमारा जैसे कि हमने स्टार्ट पहले ये अपने समझने के लिए जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अगर हमने प्रोग्राम में JSR के थ्रू ये ऊपर नीचे हो गया, मतलब पहले कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। ना ना ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉल कराना है, कॉल कराना है वो मैं करूँगा। तो अब देखो, अब तुम क्या करोगे कि सारे मोटर्स की तुम्हारे मैपिंग जो है वो आ गया। अब बात कर रहे थे AI का, तो हम क्या करेंगे कि जैसे AI में क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये सारे सिग्नल यहाँ पे वैल्यू आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप इसको स्केलिंग करोगे। तो स्केलिंग करने के लिए हम कार्ड की वैल्यू देखते हैं, है ना, ये कार्ड मैक्सिमम कितने तक जाएगा, तो कार्ड पे लिखे रहते हैं। तो राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी पे आओगे, प्रॉपर्टी पे आने के बाद कनेक्शन में आओगे, मॉड्यूल्स पे आओगे या फिर इनपुट्स पे आओगे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखाएगा। तो कनेक्शन पे आके और ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट है वो 32,767 तक जाता है ना। ये एक्यूमुलेटर का इसके चैनल का वैल्यू है, लास्ट इतने तक जाएगा, है ना। तो अब देखो इसको मैपिंग कैसे कराओगे, तो राइट क्लिक करोगे ना, चाहे या इसको यहाँ क्लिक करोगे डॉट पे, तो तुम्हारे वैल्यूज यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू जो है यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे। देखो दिख रहा है यहाँ पे PB वैल्यू, PB मैक्सिमम रॉ वैल्यू। तो तुम्हें यहाँ पे देखो यहीं पे डिसाइडेड हो जाते हैं। यहाँ से इसको ब्राउज करोगे ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करोगे तो चीजें देखो, जो स्केलिंग में करोगे वही चीजें इसमें भी आ गया, जो FPD में हमने बताया था अभी तुम। तो वैल्यू क्या करोगे कि तुम एक तो मिनिमम वैल्यू, इंजीनियरिंग यूनिट वैल्यू और इंजीनियरिंग मिनिमम मैक्सिमम के वैल्यू डालते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है आप PB रॉ वैल्यू और PB मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मान लो हमारा कार्ड मैक्सिमम कितने तक जाएगा, 32,700, तो हमने यहाँ डाल दिया 32,768 डाल देता हूँ। ठीक है, और अब वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ इतना तक जाएगा, और रो वैल्यू कितना है मिनिमम, तो 0 से काउंट होकर मैक्सिमम इतने तक आएगा। अब मान लो कि तुम्हारे जो है कस्टमर 4 to 20 mA में कह रहा है, या फिर RPM के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हमें 100 डालना है तो 100 की स्पीड दिखाए, 200 की स्पीड डालना है तो 200, तो वो भी क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू करे पूछेगा। तो वो लोग भी, जैसे ड्राइव का अगर तुम कर रहे हो तो ड्राइव का क्या होगा कि उसका भी मोटर के लिए कर रहे हो तो मोटर के RPM कितना होगा, लास्ट 1500 होगा। तो 1500 RPM पे अगर चला रहा है तो हम क्या करेंगे कि इंजीनियरिंग यूनिट में क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली लिख देंगे कि 1500 RPM जाएगा, कितने तक, 0 से 15 तक RPM जाएगा।
समझ रहे बात को? हाँ 0 से 15 तक चलेगा लास्ट। जब ये वैल्यू बढ़ेगा और रो में मैक्सिमम जो मिनिमम मैक्सिमम रो काउंट करेगा, देखो यहाँ से 0 से 32 या 767 के बीच में रो वैल्यू आएगा तो उतने की स्पीड पे जाएगा ये 1500 स्पीड तक, समझ रहे हो? 1500 आरपीएम तक। अब इसको तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसको क्या करना है, तो अब तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें क्या करना है, फाइनली अप्लाई करना है एंड ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो अब देखो तुम्हारी वैल्यू जो है, अब खोलोगे तो उतना आएगा। अब जैसे इसको ब्राउज करोगे तो देखो आ गया। ये सेट पॉइंट है, ये सेट पॉइंट है। एक्चुअली क्या है ना कि ये लिया नहीं है अभी, मैं मान लो कि दे दिया। स्पीड का मैंने मान लो दे दिया, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो, तो अब ये तुम्हारा वैल्यू ले लेगा। तो मतलब ये तुम्हारा स्केलिंग इस तरह से हम करते हैं। देखो 1470 स्पीड जाएगा और 0 से ये हमारा क्या हुआ। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग यूनिट है, मिनिमम यूनिट है, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मैक्सिमम रो वैल्यू, मिनिमम रो वैल्यू, देख रहे हो ना। तो अभी क्या है, ड्राइव हमारा 0 पे है, देख रहे हो ना, फाइनल रेटिंग निकाल रहा है। अब ये एनालॉग इनपुट है, तो उधर से जितनी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हमारा वैल्यू दिखाएगा, समझ रहे हो? वैल्यू यहाँ पे वैल्यू हमारा दिखाएगा इस पीवी पे। समझ में आ रही बात है? अब जैसे तुम मान लो हमने फील्ड से कुछ भी वैल्यू आ गया, 200 वैल्यू आ गया, अब इंटर करोगे तो ये आएगा नहीं, इसलिए क्योंकि ये तो फील्ड से आता है, ठीक है। इसी तरह अब तुम क्या करोगे, एओ की मैपिंग कर दोगे। तो एओ के मैपिंग करोगे सेम वैसे ही, इसको अब ब्राउज कर दो, और इसको तुम ब्राउज करके यहाँ पे अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। रॉ वैल्यू 32 कितना जाएगा, 32,768, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इंजीनियरिंग वैल्यू मान लो 1500, हाँ ले लेगा, आरपीएम 1500 ले लिया। अब ओके कर दो। अब ये तुम्हारी वैल्यू जो है 1500 ले लिया। अब इस पे 200, हाँ ये आप क्लाइंट बोलेगा, तो देखो ये वैल्यू हमारी 1500 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, अब मान लो, अब वैल्यू तुम्हारा मान लो कि 2000 कुछ वैल्यू रो वैल्यू आ रहा है, तो ये यहाँ पे रो वैल्यू दिखाएगा, पीएलसी में रो वैल्यू दिखाएगा, और यहाँ फाइनली आउटपुट सीवी में दिखाएगा। समझ में आई बात है? हाँ, तो इस तरह से अगर तुम इसको देखना हो तो इसको आप ब्राउज करोगे तो फाइनली यहाँ वैल्यू डालोगे कुछ, जैसे मान लो 200 डाल दिया, अप्लाई करोगे तो देखो वैल्यू हमारा क्या हो गया, मान लो ये हमारी 200 आ रही है सीवी, देख रहे हो ना। तो इस तरह से ये तुम्हारा AIDO मैपिंग हो गया। अब बात करेंगे कि एक, अब हम अपना रूटीन्स बनाएंगे अलग डिओल का, और तो अब मेन प्रोग्राम के अंदर ही ऐड करेंगे और न्यू रूटीन लिखेंगे, और मैं लेडर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम डिओल, क्या चीज का,
डियोल लॉजिक का मैं बोल रहा हूँ, तो डियोल देखेंगे और फाइनली इसको डियोल लिख देंगे। और आज डियोल पे ही बात करेंगे तो डियोल पे ही रखते हैं, ठीक है। तो डियोल के ओपन करोगे तो डियोल तुम्हारा ये रहा। अब डियोल का मैंने एडन पहले से यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एडन पे आओगे तो डियोल का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे डियोल को यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब क्या है कि डियोल हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, क्योंकि हमारे पास सिग्नल है ना। तो हम जाएंगे अपने आयु लिस्ट में, PLC में, तो देखो यहाँ पे अब ये क्या है, बूम एक ड्राइव है ना। तो ये हमारे पास यहाँ से बताए होंगे, देखो ये हमारा पार्ट ऑफ मोटर ब्लॉक देख रहे हो ना। तो इस तरह से अब लिखे रहेंगे और कस्टमर बता देते हैं कि हमारा डियोल कौन सा रहेगा। ये देखो ड्राइव है ना। ये भी कंट्रोल डेस्क का था, है ना। तो इस तरह से कस्टमर आपको बता देते हैं। जैसे मान लो हमने लफिंग का ले लिया, है ना। तो लफिंग का ले लिया, तो लफिंग के लिए हमारा टैग कौन सा है, ये वाला है ना। तो टैग हम क्या करेंगे, यहाँ पे लफिंग के नाम से जो टैग है, जैसे PCRD ले लेते हैं ना, PCRD डियोल है ना। तो PCRD में देखो अब क्या है कि ये वाली टैग को मैंने जैसे ले लिया, PCRD मेन है ना, इतना लेना है। देखो ये इस 1 पे ले रहा है ओवरलोड, ठीक है, 2 पे ले रहा है फीडबैक, फिर 3 पे ले रहा है OTL, इनका कुछ था, है ना, ड्रिंक यूनिट्स, ऐसे ये सिग्नल है, GRLS ऐसे करके ये सारे सिग्नल है ना। तो मेन हमारा PCRD के लिए ये वाली हमारा टैग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और अपना यहाँ पे लिख देंगे। कॉपी नहीं हुआ था क्या, यहाँ से अब मैंने कॉपी कर लिया और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये हमारा क्या हो गया, PCRD का मेन टैग हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे FB, या हम अपना जानने के लिए ले रहे हैं, है ना। तो हमने लिख दिया FB। अब इसको हम करेंगे क्रिएट न्यू, राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे। अब इसका स्कोप देखो कहाँ जा रहा है, डियोल टाइप में। अब इसको मैंने क्रिएट करके यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस मेन टैग को। अब इसको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, इसको भी क्रिएट करना है। तो फाइनली ये क्या बोल रहा है कि अंडरस्कोर लगाने के लिए बोल रहा है ना। तो अब ये हम मान लो कि ये दे दिया, इस टैग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो 111.02 है, उसके आगे मैंने लगा दिया अंडरस्कोर। अब इसको मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। तो फेल टू क्रिएट न्यू टैग्स, कुछ तो गड़बड़ है, ये भी अनडिफाइंड दिखा रहा है भाई। तो अब तुम्हें क्या करना है, फिलहाल इसमें आओगे तो PCRD के लिए बने होंगे। तो देखो टेबल लुब्रिकेशन है, PCRD है, तो इसी टैग, इसी नाम को मैं ले लेता हूँ, सपोर्टेड, है ना। ये हो कि नहीं रहा भाई, या फिर इसको नाम ही क्रिएट कर लोगे, उसे नाम तुम क्रिएट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या है लिखा है, FB ST1_PCD ऐसे। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने वाले प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ पे FB, इसके आगे क्या है, ST1
फिर अंडरस्कोर ये नाम है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया ये FB अंडरस्कोर ये, ठीक है ना। तो अभी इस तरह से टैग वो डिफाइन करके देते हैं, वो आपको ये सारे कस्टमर देता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्रिएट कर लूँगा, है ना। अब देखो, अब इसको, अब तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा फॉर्मेट अच्छा बन रहा है ये, है ना। सिंपल भी तुम बना सकते थे, तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको अब कॉपी कर लूँगा, अब UDI में पेस्ट कर लूँगा, तो ये हो गया हमारा लॉजिक बन गया। अब देखो, अब क्या है कि अब ये इसलिए नहीं आ रहा है, बोल रहा है स्टार्ट के लिए तुम क्या ले रहे हो, ऑटो स्टार्ट के लिए क्या ले रहे हो। तो तुम अगर यहाँ देखोगे तो जब तक सिग्नल तुम डिसाइड नहीं करके दोगे तो ये आपका चलेगा नहीं। तो अब ये PCID का IO डॉट रनिंग है, देख रहे हो ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट में आना है। अब इसी टैग को यहाँ से तुम्हें कॉपी करना है, क्योंकि UD में सारे चीज बने हैं। तो अब यहाँ पे पेस्ट करोगे और डॉट स्टार्ट लिखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा से पहले क्रिएट तो टैग को क्रिएट कर ही नहीं पड़ा, हो गया है। ये वाला डिफाइन, ये वाला अनडिफाइंड दिखा रहा है। अब ले आएगा ये वाला। हाँ, अब इसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्रिएट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये क्या बना, स्टार्ट कमांड। तो इसमें देखना है स्टार्ट कमांड कहाँ है। देखा, स्टार्ट इनपुट है ना, तो तुम्हें उतना कुछ नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक ये सारे इसमें डिफाइंड है, ठीक है ना। तो सब उसके साथ आ जाता है ना। तो अब तुम खाली डॉट लगा के स्टार्ट लिखोगे ना। हाँ, स्टार्ट, बैक जाओ। अब तुम यहाँ पे जैसे डॉट लगाओगे, डॉट START स्टार्ट CMD तो आ जाएगा। नहीं आया। नहीं, स्टार्ट इनपुट तो आएगा ही नहीं। हम भले ही गलत ले रहे हैं। इसमें देखना CMD के नाम से आएगा, स्टार्ट CMD। तो ऊपर सर्च करके नहीं आता ये। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है ना स्टार्ट। CMD के नाम आएगा, वेट करो। अब इसके अंदर देखना, स्टार्ट परमिशन आ गया। किसी के अंदर जरूर आएगा। स्टार्ट CMD
मेरा ऊपर स्टार्ट CMD। हाँ देखो आ गया ना, आयो में आया। तो तुम स्टार्ट CMD दे दो, स्टार्ट CMD दे दो, क्योंकि स्टार्ट CMD को रिक्वायर्ड किया है इन्होंने। रिक्वायर्ड इस तरह से किया है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, टिक मार्क दिख रहा है। तो इसलिए वो ये देना जरूरी है ना, जो जो यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा उसको देना जरूरी है। अब क्या बोल रहा है, रनिंग चाहिए है ना। तो तुम क्या करोगे, रनिंग के लिए तुम यहाँ दे दोगे। तो अब रनिंग के लिए यहाँ पे दोगे .io .running आ गया, देखो रनिंग आ गया। अब यहाँ क्या है, ऑटो स्टार्ट। तो अब यहाँ पे तुमको देना है ऑटो स्टार्ट का। तो यहाँ पे तुमको प्रेस करना है अरे यार, ये जब ऑटो स्टार्ट होगा तो यहाँ 1 पे दिखाएगा। समझ में आ रही बात है, यहाँ 1 हो जाएगा, स्टार्ट होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टॉप होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एड ऑन का इस तरह से लॉजिक बनते हैं, ठीक है। अब इसको तुम्हें देखना है लॉजिक को, तो तुम क्या करोगे, राइट क्लिक करके ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक में आओगे। तो सारे इसका ड्यूल का यहाँ पे सारे लॉजिक लिखा हुआ है, देख रहे हो, देख रहा है। तो ये सारी चीजें अब अगले वीडियोस में हम बताएंगे। अब काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा है ना, लंबा वीडियोस भी होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, ये चीजें एनालिसिस करना, फिर दोबारा इसको यहाँ से फाइनलाइज कर देते हैं पहले, है ना। हम तो ऑनलाइन पे ये एडिट कर रहे थे हम, है ना। तो ये फाइनलाइज हो गया। अब इसको तुम यहाँ 1 करके दे, जब तुम्हारा लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा तो देखो ऑटो में 1 आ गया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ओपन इंस्ट्रक्शन के अंदर जाके ये सारे मेन लॉजिक जो है ड्यूल का इतना होता है, देखो मेन यहाँ पे है। देखो जब तुम्हारा स्टार्ट परमिशन आएगा, रिमोट सेलेक्टेड रहेगा और प्रोसेस इंटरलॉक आएगा, तब ऑटो में स्टार्ट होगा, स्टार्ट करोगे तो ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ होल्डिंग हो जाएगा, देख रहे हो ना। या फिर एक कंडीशन और है, लोकल में चलाना है तो स्टार्ट परमिशन आना चाहिए और यहीं से बाईपास किया है, लोकल मोड सेलेक्टेड होना चाहिए, तब लोकल में स्टार्ट करेगा। तो ये स्टार्ट यहाँ से देखो डायरेक्ट यहाँ जाके स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हो ना। और ये तुम्हारा यहाँ होल्डिंग हो जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक ड्यूल के लिए, लेकिन कंडीशन है कि स्टार्ट परमिशन आने से पहले देखो कितना चीज इसको हेल्दी करना पड़ेगा, देख रहे हो ना। ये सारे हेल्दी करना पड़ेगा, 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 तब जाके स्टार्ट परमिशन आएगा। जब स्टार्ट परमिशन आएगा और उसके बावजूद भी रिमोट सेलेक्टेड रहेगा, सेलेक्टर स्विच से रिमोट, समझ रहे हो ना, ऑटो मैनुअल सेलेक्टेड रहेगा, तब जाके ये प्रोसेस इंटरलॉक भी हेल्दी रहेगा, तब जाके ऑटो में स्टार्ट दबाओगे तो स्टार्ट होगा, समझ रहे। तो इस तरह से आगे इस लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इंटरलॉक कैसे डालते हैं वो सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तो कैसे लगा आप लोग फीडबैक जरूर दोगे।